वेलकम स्टूडेंट। थ्योरम से रिलेटेड हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम है। इस तरह से है कि इसमें हमारे पास 3 विलेजेस हैं, जैसे ए, बी और सी। अगर ए विलेज से आप बी विलेज की तरफ जाएंगे तो आपने ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करना होगा, और इसी तरीके से अगर आप बी विलेज से सी विलेज की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आपको नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव करना होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो इनकी, अगर हम मैप देखें या इनका जो पाथ देखें, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की शेप अख्तियार कर रहा है कि अगर मैं ए और सी विलेज को भी ज्वाइन कर दूं तो बिल्कुल एक राइट एंगल ट्रायंगल की शेप बन जाती है। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है वो ये है कि ए और बी विलेज के दरमियान डिस्टेंस है जी 6 किलोमीटर का, जबकि बी से सी विलेज के दरमियान डिस्टेंस है 8 किलोमीटर का। और हमें ये नहीं मालूम कि ए से सी विलेज के दरमियान क्या डिस्टेंस है। और प्लस हमें ये इन्फॉर्म किया गया कि जो मॉस्क है इसका डिस्टेंस इस तरह से इसको बनाया गया कि इसका डिस्टेंस जो है मस्जिद का इन तीनों विलेजेस से एक बराबर फासले पर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक प्लेन में आए और एक पॉइंट लें एम, जिसका फासला ए, बी और सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सेम हो, तो फिर एक सर्कल ज़रूर बनेगा जिसका एम जो होगा वो सेंटर होगा। तो हम इस तरह से कहेंगे कि जो एम है बेसिकली ये सरकम सेंटर है। ठीक, यहाँ पर जो टॉपिक हमने पढ़ा था जी सरकम सेंटर का, बिल्कुल ये वहाँ पर हमने इस बात को समझा था। ठीक, तो एम जो है वो क्या हो गया जी, सरकम सेंटर होगा। और फिर इसका फासला चूंकि ये भी बताया गया तीनों विलेजेस से इक्वल है, कैसे कैलकुलेट हो सकता है, बहुत इजी है कि अगर मैं, चूंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल पे हम ये बात जानते हैं कि इसके जो राइट बाई सेक्टर्स होते हैं वो इसके मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज पे क्या करते हैं जी, कॉन्करेंट होते हैं। तो बिल्कुल मैं जो हाइपोटेन्यूज साइड जो कि ए सी साइड बनती है, जिसको मैं चलें डी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, अगर मैं पहले डी साइड मालूम कर लूँ और फिर इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लूँ तो मैं बड़े आसानी से जो है वो बता सकता हूँ कि जी मस्जिद का इन तीनों विलेजेस से कितना डिस्टेंस होगा। यहाँ पे मैंने अलग से राइट एंगल ट्राइंगल बनाई हुई है। ये जो डिस्टेंस हमारे पास था, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी, चलें इसको 8 लिख लेते हैं हम, और ये हमारे पास 6 है। ठीक है, और अब हमने ये डिस्टेंस मेजर करना है। यहाँ पर चलें मैंने पॉइंट्स को उस तरह से नहीं लिखा जैसे ऊपर डायग्राम है, लेकिन चूंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रही है और इसमें हाइपोटेन्यूज साइड्स यानी जो डी स्क्वायर है इक्वल टू होगा जी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस बनता है जी, ये बन जाएगा, ये बनता है जी कितना, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64 100, और इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है जी 10 किलोमीटर का। तो इस तरह से हमें मालूम हुआ कि इन दोनों विलेजेस ए और सी विलेज में जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये कितना बन रहा है जी, 10 किलोमीटर का बन रहा है। और इसका अगर हाफ कर लिया जाए तो 5 बन जाएगा। इसका मतलब है कि मस्जिद का फासला जो है हर विलेज से वो 5 किलोमीटर का बन रहा है। ये यहाँ पर हमने इस तरह से ये हमने इसको आंसर कर दिया। अब इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट हमारा जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें ए और बी विलेज के दरमियान हम एक और विलेज बना लेते हैं जो कि कुछ अरसे बाद बना है जी। यहाँ पर इसको हम कह देते हैं ये पी पॉइंट है, यहाँ पर कोई एक पी पॉइंट है और ये विलेज नंबर यानी इसको हम पी विलेज कह रहे हैं। ठीक है, और इसका डिस्टेंस ए और बी के बिल्कुल हाफ है। तो यहाँ पर फिर ये डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये 3 किलोमीटर का बनता है, पी से बी या पी से ए। इसी तरह बी और सी विलेज के दरमियान भी एक न्यू विलेज फॉर्म हुआ है जी, जिसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस विलेज को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका भी फासला दोनों विलेजेस से इक्वल है, इसका मतलब ये उसके मिड में आएगा जी, 4 किलोमीटर डिस्टेंस आ रहा है। अब अगर हम इन विलेजर्स को अगर मूव करना हो मस्जिद की तरफ तो कितना डिस्टेंस इनको कवर करना होगा जी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हम निकालेंगे, चूंकि हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही की बात की। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलरली आएंगे जी विलेज से मस्जिद की तरफ, और इसी तरह से हम पी विलेज से भी आएंगे जी मस्जिद की तरफ। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना होगा इसको अगर हम समझना चाहें तो ये बिल्कुल इस तरह से हम यहाँ पर अगर हमने ये देखा कि अगर हम बी विलेज से मस्जिद तक डायरेक्ट आते हैं तो ये हमारे पास डिस्टेंस आता है जी 5 किलोमीटर का। ठीक है, जो कि मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास कितना आएगा जी 5 किलोमीटर आएगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने इसको इस डिस्टेंस को 5 लिख दिया, ये 5 नहीं होगा। इसको चलें यहाँ से हम रेस कर देते हैं कि ये डिस्टेंस हमारे पास 5 नहीं बन रहा। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया था जी, ये 6 किलोमीटर था। ए और बी विलेज के दरमियान जो डिस्टेंस है ये कितना है जी, 6 किलोमीटर है। अब देखें यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, और इस ट्राइंगल के मुताबिक जो राइट एंगल है इसके अपोजिट जो साइड आ रही है हमारे पास ये 5 किलोमीटर है। तो इसमें पिथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई किया जाए तो 25 स्क्वायर जो है
इक्वल टू होगा 4 स्क्वायर जो कि 16 है, और जाहिर बात है कि इसमें हम 9 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 25 जो है वो कंप्लीट होता है, यानी 5 स्क्वायर 25 जो है इक्वल टू होगा जी 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9 के। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस जो बनता है, जो क्यू विलेज का मस्जिद से जो डिस्टेंस बनेगा वो 3 किलोमीटर का बनेगा। और इस तरीके से अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये भी एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, जिसमें राइट एंगल के अपोजिट साइड जो है 5 किलोमीटर ये हाइपोटेन्यूज है, तो फिर इसका स्क्वायर 25 जो है इक्वल टू होगा जी 3 स्क्वायर जो कि 9 है, और प्लस इसमें कौन सा डिस्टेंस ऐड होगा जी 4 स्क्वायर जो कि 16 बनेगा, तो तभी ये 25 के बिल्कुल इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस यानी पी विलेजर्स को अगर मूव करना होगा मस्जिद तक तो उनको कितना डिस्टेंस कवर करना होगा जी 4 किलोमीटर का।